तो दोस्तों आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, बड़ा असहाय हूँ, बड़ा दुखद हूँ, मेरे आगे ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। ज़िंदगी में एक ही रास्ता बचा है, उसे मैं अपनाऊँ या नहीं अपनाऊँ। वो रास्ता वो है कि मेरे लिए आखिरी रास्ता है। ये कई लोगों के साथ होता है ना। कभी आपके भी लाइफ में ऐसा हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज़िंदगी के वो तजुर्बे और इस दुख से निकलने की अपरंपार शक्ति आपको मिलेगी। 100% मैं यकीन करती हूँ और कई लोग निकले भी हैं इस दुख से। क्योंकि ना सबसे बड़ा दुख क्या है, इंसान अपने आप को कमज़ोर असहाय महसूस कर लेता है। हर किसी के जीवन में वो समय आता है जब वो टूट कर बिखर जाता है। कई लोग कमेंट करते, कई लोग कहते हैं, कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस पर ये बीतती है वही ये चीज़ जानता है। ऐसे कई लोगों के सवाल होते हैं कि मैडम आप क्या जानोगी उस चीज़ को, जिस पर जो बीतती है ना वही जानता है। बिल्कुल सत्य है, जिस पर बीतती है वही ये चीज़ जानता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि उसके जीवन का सत्य है ना, उसके जीवन में ये परेशानी आई है और वो उसे महसूस कर सकता है। जिसके जीवन में ये परेशानी नहीं आई है वो इस चीज़ को कभी समझ नहीं सकता है। और ज़रूरी नहीं है उसके जीवन में कभी ये परेशानी ना आए, जिसके जीवन में ना आए। मनुष्य का जीवन है ऊंचे नीचे आगे पीछे चलता रहता है। और सुख दुख कहते ना, जब दुख आता है तभी सुख का एहसास होता है और जब सुख आता है इंसान अपने दुख के दिनों को भूल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो ज़िंदगी में टूट जाता है ना, जिसके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वही इंसान उठकर खड़ा हो जाता है। और अगर जीवन में आपके ऐसा दुख आया है जो आपका लास्ट रास्ता बच गया ना, आपको लगता है इसके आगे मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा है, यहीं पे मेरा एंड है और ये इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये वीडियो पूरा देखना। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी के इस रास्ते पे पहुँचे हो ना, इससे आगे जाने की आप कभी नहीं सोचोगे। कहते हैं ना, अगर आप तेज़ी से चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस रफ्तार से चल रहा हूँ, अब मेरा बचना मुश्किल है, तो आप उठकर खड़े हो जाओ, ठहर जाओ, उस जगह पे जम जाओ, वहाँ से हिलो मत, कहीं आगे पीछे मत बढ़ो। क्योंकि ठहराव बहुत ज़रूरी है। जो जीवन में कहते हैं ना, बिल्कुल मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वहीं से रास्ते शुरू होते हैं, वहीं से आपकी सोचने समझने की शक्ति शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम, हाँ, बड़े बड़े लोगों के आप जीवन को देखिए, उनके जीवन में इतने स्ट्रगल आए हैं कि वो उससे उठकर और डबल तेज़ी से खड़े हो गए और स्ट्रॉन्ग बन गए। मेरा भी जीवन बड़ा कष्ट भरा और बड़ा स्ट्रगल भरा बड़ा है। आज मैं आप लोगों को सामने से थोड़ी एडवाइस दे रही हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा है, बचपन से ज़मीन पर वो स्ट्रगल किए हैं। इसलिए मैं आज सामने से आपको ये जवाब दे रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी जो अनुभव है ना, बहुत कुछ सिखा देते हैं, इतना कुछ सिखा देते हैं प्रैक्टिकल, कि आप पूरे जीवन ऐसो आराम में काटो। अगर आपको ये झेला नहीं ना, अपने फील्ड से दुख परेशानी नहीं झेली, तो आप कभी समझ नहीं सकते, कभी दूसरे को समझा नहीं सकते। और अगर आपको लगता है मेरे जीवन का एंड है, मेरे मुश्किलों का कोई अंत नहीं है, वहीं से आपका शुरुआत है। और अपने आप को जब इंसान टूट जाता है, हार जाता है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना, एक बार सोचिए जीवन कितना, अपने जीवन के बारे में एक बार ठहर कर सोचिए। हमारा जो जीवन है, कि यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए, कि इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कि हमारी यही ज़िंदगी है, इसका जो अंजाम हम करने जा रहे हैं, कि यही इसका फाइनल अंजाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन की उन मजबूरियों को, परेशानियों को पहले सोचिए। क्या ये परेशानी आपकी ज़िंदगी से बड़ी है? क्या ये कष्ट जो है आपके जीवन में आ रहा है, ये इससे बड़ा है, आपके जीवन से बड़ा है? सबसे अनमोल जो हमारा जीवन है, हम जिंदा है, हम सोचने की शक्ति हमारे अंदर, हमारा जो दिमाग है ना, इस दिमाग में इतने सारे अमूल्य संपत्ति भरे हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करें ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरे एक बहन जो मेरी यूट्यूब फैमिली से ही हैं, उनके जो था ना, हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड का ब्रेन ट्यूमर का अभी सर्जरी हुआ है। और मेरी लाइव में कल उनसे बात हुई, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम देखी, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। क्योंकि लाइव वो हॉस्पिटल से कर रही थी, एक महिला के पति के ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी है और वहाँ से वो लाइव कर रही है, तो सोचिए कि कितनी प्रॉब्लम होगी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सिस्टर अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो बताइए। उन्होंने बोला नहीं दीदी, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हेल्प आर्थिक जो होता है, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने किया है एक दूसरे को। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी आके पैसे की मांग करने लग जाए, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। तो उन बहन ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा दीदी मेरा वीडियो, शायद मेरा वीडियो
लोगों सपोर्ट मुझे यही चाहिए कि आप मुझे सोशल मीडिया पर थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो प्रीति अटल राय वो बहन का है, मैंने उनको इंस्टाग्राम आईडी दी है, मैंने बोला उनसे कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी तक उनका कमेंट नहीं आया था, अगर कमेंट आएगा मैं ज़रूर उनकी हेल्प भी करना चाहूँगी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और ज़रूर करना चाहिए अगर हम किसी की ज़िंदगी बचाने में काम आए तो। बहुत दुख हुआ, लेकिन कहते नहीं यहीं से जीवन का स्ट्रगल, जीवन साथी लाइफ पार्टनर के जीवन पे अगर कष्ट आता है तो औरत डबल स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ऐसी ऑफिशियल रीति उनके जीवन में उनके हस्बैंड का जो हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और उस हादसे से वो निकल गई और उनके परिवार में इतनी आर्थिक प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम को भी वो हल कर रही है। क्योंकि अगर ज़िंदगी का अंत है ना, मुझे लगता है यहाँ इससे बड़ा अगर इंसान इस स्टेज पे है, उनके पास कोई रास्ता ही न बचा हो, आगे बढ़ने की कोशिश भी न करे, अपने आप को वहीं पे बिल्कुल लास्ट कर ले, तो बिल्कुल इसका कोई सल्यूशन नहीं है। जीवन बड़ा अनमोल है। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। जो लोग लफंगे, आवारा, कुछ भी नहीं करते, कमाते भी नहीं, मस्त रहते ना, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी और भी मस्त है, क्योंकि वो दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं है, कल क्या होगा इसके बारे में सोचते ही नहीं है, और कुछ मतलब टेंशन ही नहीं लेते अपने माइंड में, मस्त जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार आपके जीवन में अगर कष्ट आता है ना, मैं जानती हूँ आप लोगों का यही सवाल रहेगा कि भाई तुम्हारे साथ तो ये घटित नहीं हुआ, होता है किसी की ज़िंदगी में बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन क्या इतना नेगेटिव सोच के अपने आप को ख़त्म कर लेना यहाँ पे जीवन का अंत? बिल्कुल भी नहीं। जीवन बड़ा अनमोल है। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके बारे में सोचिए, और अपने जो आपके बिल्कुल क्लोज है, आपके परिवार के सदस्य, उनके बारे में सोचिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा, एक परिवार में एक व्यक्ति के पास दुखद घटना हुई, उन्होंने अपने साथ साथ 3 और 4 बच्चों को लपेट के कहानी ख़त्म कर ली। क्या हुआ उसके बाद? अपने साथ 3 जिंदगियां और गई। कहीं भूत प्रेत बन के दूसरों के लिए खतरे बन जाएंगे, वो भटकती आत्मा जिसे बोलते हैं। ये जीवन का अंत नहीं है, यहाँ से जीवन का शुरुआत होता है। जब स्ट्रगल करके इंसान आगे बढ़ता है ना, तो जीवन में वही सक्सेस होता है। और बहुत सारे रास्ते हैं। किसी भी समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल लो। कुछ ऐसा कर लो जो आपके आने वाले और आपके जो आसपास जो है ना आपसे जुड़े लोग, उनके लिए ज़िंदगी भर का रोना बन जाए। कई सारे आज के समय में मुझे समझ में नहीं आता, पहले का जीवन जो था बड़ा स्ट्रगल भरा होता है। लोग खुश होते थे, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि स्ट्रगल ही इतना था। आज सारी सुख सुविधाएं हैं, तो आपको कष्ट करने का मन ही नहीं करता। आप वहाँ पे कहते ना हमारी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या जीना है, जीने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी एक आंटी, उनका जवान बेटा एक्सपायर हो गया था, तो लाइव में जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला, बेटा मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। 80-85 साल की उम्र उनकी हो गई थी, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। हस्बैंड भी है, मैं भी हूँ, और मेरे परिवार में कोई बचा ही नहीं था। एक जवान बेटा था, उसे डेंगू हो गया था, और डेंगू इतना खतरनाक हो गया था कि लास्ट स्टेज में पता चला डेंगू हो गया, और बेटा भी हाथों से निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर भी वो जी रहे हैं, मस्त जीवन जी रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। दुख तो है ना, अंदर से महसूस तो हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर दो अपने परिवार को। अब वो बोलते हैं हमारे पास जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, हम दोनों पति पत्नी बच्चे हैं, एक बेटा था वो भी एक्सपायर हो गया। जब भगवान ने हमें दिया ही नहीं था, वो तो कोई दुश्मन बन के आया था हमारी ज़िंदगी में, खतरे पैदा करके चला गया। ऐसे कई प्रकार दुख, केवल यही नहीं होता कि दूसरे के चले जाने से आप दुखी हो। दुख कई प्रकार के होते हैं। कभी आप कर्जे में डूबे रहते हो, कभी दूसरे लोग आपको परेशान करते हैं, कभी और प्रॉब्लम होती। लेकिन दुख कई प्रकार का होता है, उसका मतलब ये नहीं होता आप अपने जीवन का एंड कर लें। यहाँ से जीवन का शुरुआत होता है। स्ट्रगल करो, खड़े हो। अगर आप गिर गए हो ना, आप अपने आप को एंड मत समझो, वहाँ से आप शुरुआत समझो कि मुझे फिर से खड़े होना। अगर मैं फिर गिरूंगा मुझे फिर से खड़े होना, अगर मैं फिर गिरूंगा मुझे फिर से खड़े होना है। एक न एक समय ऐसा आएगा कि आप गिरोगे ही नहीं। बार बार कहते हैं ना, निरंतर अभ्यास करते रहो तो वो चीज़ रट जाती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है। अगर आप बार बार प्रयास करोगे किसी चीज़ को, तो वो चीज़ आप उस पर सेट हो जाते हो, आप उसे कर पाते हो। अपने जीवन में भी अगर आप किसी चीज़ में हार गए ना, तो दोबारा खड़े उठो, खड़े और डट के खड़े होना सीखो। फिर 2 कदम चलना सीखो, और एक समय ऐसा आएगा आप केवल चलोगे नहीं, आप भागना शुरू कर दोगे। फिर आप रुकोगे नहीं, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरे लाइफ की भी ऐसे स्ट्रगल भरी कहानी है। अपने वीडियो के माध्यम से चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकूँ जिससे आप भी अपने जीवन में कुछ सीख पाओ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।
आपने बहुत सारा प्यार दिया। और ऐसी घटनाओं को देखती हूँ ना, बहुत अंदर से दुख होता है। दिल के किसी कोने में लगता है यार हम इंसान हैं, हमें जब हम जीवन के इन अनुभवों को अनुभव कर चुके हैं तो शायद हमारी वीडियो के माध्यम से दूसरे व्यक्ति भी इससे कुछ सीखे और जीवन में कुछ किसी के काम आ जाए ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ, एक एनजीओ चलाती हूँ और महिलाओं को मोटिवेट करने की, एक प्रेरणा देने की ठानी है मन में कि मेरे वीडियो के माध्यम से समाज को कुछ एक अच्छी प्रेरणा मिल जाए। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, उम्मीद करती हूँ आगे भी प्यार देंगे। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। और नेक्स्ट टाइम अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।